Hello students, this is Vishali Dhawan here and you're watching Expressive Learners. Today we are going to start with Information Technology Code 402 Class 10 new chapter, that is Green Skills. In the previous video we have covered Entrepreneur Skills chapter. If you have not watched the video, then go and watch it first and then start with the Green Skills chapter. That is the second chapter of our syllabus. So see here, the contents we have Entrepreneur Skills, Green Skills, Database and Web applications. The whole chapters, the whole syllabus of IT will be covered in the upcoming days. So subscribe my channel and hit the bell icon for the latest video updates. Whenever the new video will be posted, you will get a notification on your phone and play the video and enjoy. Okay, so firstly I want to tell you the composition of the chapters, how many marks of the कितना composition रहेगा इनका पेपर में. एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स दोनों मिलकर 5 मार्क्स के आएंगे एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपके लाई करेंगे डाटाबेस एंड वेब एप्लीकेशन, जो हम कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे. तो आप फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है. और इन दोनों चैप्टर्स को इंडिविजुअलिटी 10 मार्क्स का आएगा, होल ग्रैंड टोटल आपको 25 मार्क्स का बन जाएगा. सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट अब स्टार्ट कर देते हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ, जो है ग्रीन स्किल्स पार्ट 2. सो इन दिस वीडियो वी गोना बी कवरिंग sustainable development, importance of sustainable development, problems related to sustainable development, solutions for sustainable development, as well as the short term and the long ones we will be discussing. So yes, let's get started. Sustainable development. What is actually sustainable development? A sustainable development is a development that meets the, what is actually sustainable development? That meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations. The sustainable development is actually about the development that meets the need of present without compromising the ability of future generation. लाइक आज जो आप काम कर रहे हैं वो आप फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए कर रहे हैं कि कोई जो फ्यूचर जनरेशन की जो उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. आप इस तरीके से प्रेजेंट्स की नीड्स को फुलफ़िल करना है. दैट इज़ एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ध्यान से देखिएगा. टू केयरफुली यूटिलाइज ऑल रिसोर्सेज. अगर आप रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कंजम्प करोगे, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी, तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं. So to carefully utilize all the resources, to conserve resources so that they meet the demands and requirements of the future generation. Yes, as well as आप यूज़ करने के साथ साथ रिसोर्सेज को कंजर्व भी करोगे. फॉर एग्जाम्पल आप वाटर यूज़ करते हो एज अ रिसोर्स, दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. रिसोर्सेज व्हाट इज़ रिसोर्स विच फुलफिल योर नीड्स, चाहे वो पेंसिल क्यों ना हो क्योंकि आप उससे लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फुलफिलिंग योर नीड्स. वाटर इज़ अ रिसोर्स. अगर आप वाटर को यूज़ कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम उसकी कंजर्व करना है वाटर को, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए. ओके, next is to minimize the depletion of natural resources. Depletion means that when you overuse the natural resources, they get depleted. वो ख़त्म होना शुरू कर देती है, उनकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जांपल कोल की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो गई थी पिछले कुछ महीनों में. हमने देखा कि कट लग रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की. दैट्स वाई, बिकॉज कोल की जो नेचुरल रिसोर्स एज अ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास जब आता है तो उसकी डिप्लीशन शुरू हो गई थी कोल की. वी हैव रेड इन आवर चैप्टर्स कि कोल एंड पेट्रोलियम तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट को टर्म को गलत साबित कर दिया. हमने इतना यूज़ करा कि वो डिप्लीट होने पे मजबूर हो गए एंड हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टकट, जो इलेक्ट्रिसिटी कट है उनको झेलना पड़ा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वो मिनिमाइज, मतलब उनकी डिप्लीशन शुरू हो गई, तो हमें डिप्लीशन कम करनी है, टू मिनिमाइज द डिप्लीशन. ओके, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. पीपल शुड लर्न टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना आना चाहिए लोगों को. ठीक है, कंजर्विंग द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करके, चेंजिंग द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरमेंट. अपना पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग वाटर टू मच देन यू विल, आपको पता होना चाहिए आपके पर्सनल एटीट्यूड से आप उसको चेंज करना पड़ेगा. आपको पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. मिनिमाइज द यूज़ ऑफ natural resources, okay, so that they can't get depleted. अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कह रहे हैं इज़ अ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स. इट हैज़ इट रूट्स इन आइडियाज अबाउट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच वर डेवलप्ड इन यूरोप. दिस इज़ ऑल इज़ नॉन इम्पॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको अगर रीड करना है सो यू कैन रीड. ओके,
Next, moving on to the importance of sustainable development. What is the importance of sustainable development? Sustainable development को importance क्या है, इसको follow करने के लिए क्या important, क्यों important है sustainable development? We gonna be discussing. Importance of sustainable development is actually this. So sustainable development is necessary for the maintenance of the environment. The importance of sustainable development are as follows. प्रॉपर यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, अगर हम प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे फिर से फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे रिसोर्स को, फिर से वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे. डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैंने नीचे करूँगी, फॉरवर्ड करूँगी तो ये दिखेगा आपको. डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द पीपल्स पार्टिसिपेशन. अगर हमने डेवलपमेंट करने का सोचा है तो एक जो डेवलपमेंट करेगा उसकी जगह पे अगर 1000 लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना. तो डेवलपमेंट ऑफ बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन. ओके, सिर्फ अगर मैं ही अपने घर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना शुरू करूँ दैट इज़ गुड, बट अगर मैं अकेली कर रही हूँ, पूरी दुनिया वेस्ट करे जा रही है तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. ओके, so the proper use of means and resources. Sustainable development teaches people to make the use of means and resources for the maximum benefit without its wastage and helps to conserve and promote the environment. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोगों की नॉलेज में, लोगों की एटीट्यूड में, लोगों के स्किल्स में चेंज लाता है. कैसे वो लोगों को अवेयर करता है कि हाँ उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व मीन्स बचा के रखना है, यूज़ करता है, साथ साथ बचाना भी है, वेस्ट नहीं करना है, इन शॉर्ट. ठीक है. इट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर द कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन मीन्स ये सबकी जिससे उसको बोलते हैं हम साझा. ठीक है. इट क्रिएट्स विद द नेचुरल रिसोर्सेज कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल एंड नोबडी कैन यूज अ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल विल. इट हेल्प्स टू कंजर्व नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट. ओके. डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन. पीपल्स पार्टिसिपेशन के बेस पे डेवलपमेंट. पीपल्स पार्टिसिपेशन इज टू गिव प्रायोरिटी इन डेवलपमेंट वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट क्रिएट्स द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट वर्क एंड environment conservation with the feeling of ownership. आप रिसोर्सेज को अपना मानकर उसको कंजर्व करिए. अगर आप ये सोचोगे हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट. अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करेंगे तभी एनवायरनमेंट आपको वापस उससे कुछ देगा एंड इट इज़ डेफिनेटली राइट. ठीक है. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन पे डेवलपमेंट बेस्ड है. ये थी कुछ इंपॉर्टेंस, और भी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे भी. लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट. लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स कि आप लिमिटेड बट इफेक्टिव यूज़ करो अपने मीन्स और रिसोर्सेज का. ठीक है. देखो, हमें पता है कि हम अगर पानी का कम इस्तेमाल भी करेंगे तो भी हमारी नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगी. ये नहीं कि हमें जो पानी पीना है अगर हम कम पिएंगे तो हमारा, नॉट लाइक दैट. अगर हम लिमिटेड पे यूज़ करेंगे तो भी हमारा यूज़ इफेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि वो इनफ रहेगा यूज़ हमारी सेटिस्फाई करने के लिए बेसिक नीड्स को. लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स रिसोर्सेज गो ऑन डिक्रीजिंग इन ग्लोबलिटी ड्यू टू ओवर यूज. डेवलपमेंट वर्क शुड बी कनेक्टेड एज पर कैरिंग कैपेसिटी. Long lasting development. Sustainable development aims at achieving a goal of economic and social development without destroys earth means and resources. It attempts to create the concept of maintaining the present work for the future and conserving the natural resources for the future generation. Sustainable development का दूसरा नाम है future generation की परवाह करना. ठीक है. So due to the realization of importance of sustainable development, now there is a transcending concern for the survival of the people and the planet. We need to take a holistic view on every basis of our existence. Yes, we need to take a holistic view. ठीक है. तो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, ये ना सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कुछ मिलेगा आपको, बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने में कोई ना कुछ कंजर्व कर रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसमें सुधार आ जाएगा. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. What are the sustainable development goals? Has three main components: economy, environment and social inclusion. It seeks to ensure economic development by protecting the environment. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो भी एक तरह का रिसोर्स है. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको बिल कम देना पड़ेगा. तो वो ना सिर्फ सोशली भी सोचता है, इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट होती है. अगर बिल कम आएगा तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे. यू विल सेविंग योर मनी. That will put an impact on your economic development also. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे
The United Nations Sustainable Development 2015 Summit 2015 has set 17 specific goal towards achieving a sustainable. उन्होंने 17 goals रखे थे और वो 17 goals आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, देख लो. See, I'm zooming it. Yeah. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, more industry, innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and protection, climate action, life below water, life on land, peace, justice and partnership for the goals. ये आपको पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है. सिर्फ मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखा रही थी कि ये 17 जो उन्होंने गोल्स अचीव, स्पेसिफिक गोल्स सेट करे थे जो वो अचीव करने वाले हैं. और किसने करे थे? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015. ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सो बी रेडी. यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2000 समिट 2015. अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. बहुत अच्छा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. क्यों आ रही हैं हम देख लेते हैं अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कंबाइंड विद द ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल कंटिन्यू टू पोज अ सीरियस चैलेंजेस टू द एनवायरनमेंट. नेचुरल रिसोर्सेज को पुअर मैनेजमेंट, कैसे पुअर मैनेजमेंट? अगर पानी इस्तेमाल करो तो पानी चलते ही जा रहा है, टैप इज़ ऑन एंड यू आर जस्ट ब्रशिंग योर टीथ, तो आप टैप उस टाइम पे तो बंद करो जब आप ब्रश कर रहे हो टीथ. ओके, व्हेन यू आर वॉशिंग योर माउथ, रिंजिंग योर माउथ, देन ओनली ओपन द टैप. That is a good practice to follow to conserve your natural resources. So poor management चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी environment को challenges pose करने पड़ रहे थे. The most significant environment problems are associated with the resources that are renewable, such as air and water. Firstly, बच्चा, you need to study that resources are of two types. Resources are categorized into two types. Hope so. My handwriting is very bad. Non-renewable resources एंड रीन्यूएबल. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रीन्यूएबल रिसोर्सेज की. सेकंड पॉइंट पढ़िए आप जल्दी से. सच एज एयर एंड वाटर. रीन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड, वापस ला सकते हैं हम. नॉन रीन्यूएबल को वापस लाने में हज़ारों साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम आ रही थी इन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ एयर एंड वाटर. वो फाइनाइट कैपेसिटी में थे एंड अगर पोल्यूशन एक्सीड करता था वो जल्दी जल्दी से ख़त्म होते थे. बट हाँ, कोई भी चीज़ को यूज़ करो उसकी कोई कैपेसिटी तो लिमिटेड ही होती है ना उसके पास. ओके, अब यहाँ पे वाटर के एग्जांपल लेके समझाया उन्होंने. टू असेस द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिफिकल्ट. यस, in the case of soil erosion, atmospheric pollution, there is a substantial uncertainty about the extent and outcomes of the environmental degradation. Very well said. ओवरऑल इफेक्ट इसका देखा गया इन्वायरमेंट के अंदर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज हो रही थी, लोगों की इनकम बढ़ रही थी, इम्प्रूवमेंट हो रही थी साथ साथ इन्वायरमेंट क्वालिटी में, एज वेल एज रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट बट इज़ नॉट मैंडेटरी इन सम केसेस. प्रॉब्लम्स आर इन्वेस्टमेंट वर्सेस इनकम राइज. देखो इसका क्या वो बोल रहे हैं कि इनकम में राइज हो. इनकम मीन्स जो आप लिवलीहुड अर्न करते हो, दैट इज़ द इनकम. तो उसमें राइज होने की वजह से जो इम्प्रूवमेंट थी इन्वायरमेंट क्वालिटी की, वो डिमांड जो थी ना वो भी इम्प्रूव हो रही थी. अब जैसे अगर किसी की इनकम राइज होगी तो मतलब कहते हैं ना पैसा आता है तो फिर अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेके आता है. दैट इज़ ऑलवेज सेड. तो वैसे ही लोगों की डिमांड भी बढ़ रही थी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. पर कुछ केसेस में मैंडेटरी नहीं था, वहाँ पर तो इनकम राइज होने से लेवल ख़राब हो गया. कुछ लोग अच्छे वे से देख रहे थे कि हाँ अगर हमारी इनकम राइज कर रही है तो हमें इन्वायरमेंट पे भी कुछ खर्च करना चाहिए. पर कुछ लोग उसको नहीं देख रहे थे इस तरीके से. वो तो और पैसे आने की वजह से वो और वारा और वो ज़्यादा चीज़ों को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि बिल तो दे ही सकते हैं, हमारे पास पैसा बहुत है. तो वो और रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं. यूज़ भी नहीं करना, मतलब ज़रूरत भी नहीं, वेस्ट करते जा रहे हैं. वेस्टिंग द रिसोर्सेज. राइज इन पॉपुलेशन इज़ अनदर प्रॉब्लम. जैसे जैसे बच्चा अगर प्रॉब्लम कैसे राइज़ हो रही थी कि जब पॉपुलेशन राइज़ होगी, जब लोग ज़्यादा गिनती बढ़ जाएगी लोगों की, तो लोगों को उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, लोग उतना ही पानी यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही थी फ्यूचर में. अनदर चैलेंज इज़ अ राइज इन डिमांड फॉर एनर्जी.
is energy, as it is estimated total manufacturing outputs in developing countries with about 2 6 times current level by 2030. एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट्स मतलब इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, फिर से चैलेंज पोज कर रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट को. अनदर चैलेंज इज डिमांड ऑफ फूड क्रॉप्स विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो फ्रैगाइल सॉइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम और पेस्टिसाइड्स, और देखो अगर ये सब कुछ हो रहा है, मेन चैलेंज है राइज इन पॉपुलेशन, द मेन थिंग विच इज सीन. ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो खाना डिमांड ज़्यादा करेगी, खाना डिमांड ज़्यादा करी तो खाना लेवल ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा ग्रो होगा तो व्हाट विल हैपन, then more pesticides and more chemical fertilizers would be sprayed upon. That will lead to the problem, that will pose a problem to the environment. अब solutions क्या हैं इन problems के, क्योंकि कोई ना कोई भी problem हो उसका solution ज़रूर होता है. So what is the solution for sustainable development? Let's see. There are two solutions, short-term solutions and long-term solutions. In spite of different circumstances, sustainable development is achievable. However, it requires a lot of concentrated and coordinated effort. Why I just said coordinated? मैंने आपको बताया था अगर एक जना सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा और 25 वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज, तो व्हाट विल हैपन, फिर तो एनवायरनमेंट वेस्ट मतलब कि डिग्रेड ही होगा ना, रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगे ना ज़्यादा, क्योंकि बचाने वाला एक है, बर्बाद करने वाले 25. तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है और कंसंट्रेटेड एफर्ट. अचीवमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल कंपोनेंट एट ऑल द लेवल्स. अब इसके शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस देखते हैं. यही होगा कि पेड़ कम काटो और बैलेंस देख लेते क्या है. शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस इज द प्रैक्टिस ऑफ इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड स्मगलिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड. इलीगल डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन वैसे तो बहुत कम करने को लोग कही गई है, लेकिन कई लोग डिफॉरेस्टेशन कट करते हैं ट्रीज़ को बहुत ग्लोबल लेवल पे. तो इलीगल प्रैक्टिस को, स्मगलिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी स्टॉप्ड. स्मगल करना, स्मगल यू वेल नो, I don't need to explain you what is smuggling. Proper balance ought to maintain between deforestation and afforestation. Afforestation and deforestation क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. Deforestation is cutting the trees, I have told you. Afforestation क्या होता है, just comment me down. Okay, this is your question to be answered in the comment section. Planning and building of industrial zones to manage and process a type of waste. Proper treatment system, recycling of waste, proper disposable should be undertaken. Proper disposable, ठीक है, जैसे कि ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन ऑर्गेनाइज करना हमने देखा था ना, तो सब कुछ. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर तो इतना हमने अपने आसपास का पानी तक यूज़ कर लिया कि हमें ग्राउंड वाटर तक जाना पड़ जाएगा. तो फिर ग्राउंड वाटर भी अब बहुत डिप्लीट हो चुका है. तो अब रेन वाटर का सहारा लो भाई. जब रेन आती है तो उसको स्टोर करो, उसके पानी को. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज़ सेड टू बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का इस्तेमाल करना जो कि हमारे आज के इन्वायरमेंट को डिप्लीट होने से बचा ले. लेस केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी यूज, अगर यूज़ करने हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स शुड बी यूज्ड. व्हाट इज़ वीड? द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द क्रॉप्स. ठीक है, क्रॉप जोन में जब अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उनको काटते हैं, अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स थ्रो करते हैं वहाँ पे. तो इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूज़ करो. पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जो भी यूज़ करें उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूज़ करो, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म भी कम हो और आपका काम भी निकल जाए. ठीक है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी रीलोकेटेड आउटसाइड द सिटीज़. पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज तो हर एक इंडस्ट्री कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होता है. तो जो हमारे आउटफोर्स एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको लोकेट करना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर पोल्यूशन बढ़ेगा तो शहर के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगी. आउटवर्ड बैकवर्ड एरियाज़ में आउटसाइड जो है ना पॉपुलेटेड एरियाज़ जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्री सेटअप. जैसे कि आगरा में मॉन्यूमेंट था ना, वो हमारा ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर, वो पीला पड़ रहा था. क्यों? द मार्बल स्टोन वॉज येलो ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन दैट एरिया. फिर वहाँ पे एक एक्शन लिया गया, वो इंडस्ट्रीज़ को बाहर सेटअप करा गया आगरा से, ताकि वहाँ पे वो मॉन्यूमेंट इफेक्ट ना हो सके. ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस क्या है? ये तो हमारे शॉर्ट लेवल पे हो गए. हमने पानी, बारिश हुई हमने पानी बचा लिया, हमने फर्टिलाइजर्स कम यूज़ कर लिए, क्रॉप उगाते हो, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस थी. नाउ विल बी डिस्कसिंग द लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस व्हिच आर शुड बी अंडरटेकन. शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस तो कोई ना कोई ले लेगा, बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस आर नेसेसरी टू बी टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग and several other problems which are posing threat to the environment. The long-term solutions related to the
The long-term solutions related to sustainable development are government should make policies. Yes, if government should make policies against the illegal consumption of the environmental resources, then the people will be aware. वो नहीं करेंगे ऐसे प्रॉब्लम कॉज environment को उनके रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करके. तो अगर पॉलिसीज़ एस्टैब्लिश पहले से होंगी तो हम लोग अवेयर हो गए चीज़ों को यूज़ करेंगे. हमें पता है कि हमें फ़ाइन लग सकता है, वॉट एंड सो रूल जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग. अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट. So they don't know that they are itself involved, they are himself involved in the problems create करने में वो खुद भी involved हैं, क्योंकि वो बहुत, हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है. और अवेयरनेस कैंपेन्स को लॉन्च करके हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से आप मत करिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम आता है. अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट समिट जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था उसको थोड़ा वास्ट में डिस्कस करना भी ज़रूरी है. उससे पहले हम अपने लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस कंप्लीट कर लेते हैं. इकोलॉजी मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड फाइन्स. यस, if you will set up policies and whosoever will go against those policies and rules, he or she would be fined out and taxes imposition. तो बंदा फिर खुद से ही अवेयर रहेगा, यहाँ मुझे ये नहीं करना है. प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे सस्टेनेबल मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ करके. मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों? अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारी क्रॉप्स को एक टाइम पे उगाओगे तो सेम टाइम पे आप उतनी फर्टिलाइजर्स डालोगे जितने वो एक क्रॉप को चाहिए, तो आप अलग से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का डालना कम हो जाएगा. तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. तो मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, देयर आर मैनी टेक्निक्स टू फॉलो आउट. द मॉडर्न इनपुट सिस्टम्स बहुत सारे आजकल लॉन्च इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, सो यू नीड टू गो फॉर दैट. Next is United Nations Development Summit 2015 sets global development goals. अब ये जो पूरी की पूरी समिट सेटअप हुई थी, ये ग्लोबली कैसे डेवलपमेंट करनी है उसके गोल्स के लिए उसको सेट करने के लिए इस्टेब्लिश हुई थी. इन्होंने अपने गोल्स को एजेंडा सेट करा है. 2030 तक ये जो है चलेगा. गोल्स क्या क्या थे, क्या क्या गोल्स थे इन लोगों के, क्या क्या इन्होंने फुलफ़िल करना था, अचीव करना था. सो यूनाइट, आप सबसे पहले तो इस समिट का नाम याद कर लीजिए, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015. अब इनके क्या क्या गोल्स थे हमने डिस्कस करें. मुझे लगता है ये भी वही 17 गोल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 या वही 17-18 गोल्स हैं. तो देख लेते हैं. एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर. येस, टू एंड द पॉवर्टी, टू एंड द हंगर, टू एंड किसी को हंगर एंड कर देना, किसी का फूड सिक्योरिटी अचीव करना, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, हेल्दी लाइव्स इंश्योर करना, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, जो जो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए एज अ होल ग्लोबल लेवल पे चाहिए वो सब लिख दिया उन्होंने यहाँ पे. अचीव जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, okay, giving the equal status to both girls and boys in the society. Our society is highly dominating. ठीक है. Ensure access to water and sanitation for all, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all, build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovations, रिड्यूस इनक्वालिटी विद इन अमंग कंट्रीज़. कंट्री लेवल पे भी बहुत सारे होते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्री है, ये अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, उनके बीच में भी बहुत सारे इनक्वालिटीज़ होती है. तो उनको सेटअप करना, इक्वालिटी लेकर आना. मेक सिटीज़ इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट प्रोडक्शन, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन. ठीक है. टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है कि गर्मी में बहुत गर्मी होना और सर्दी में तो नज़ारेदार ठंड होना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेना, कॉम्बेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को और उसके इम्पैक्ट्स को. ठीक है. दिस इज़ ऑल हैपनिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? पोल्यूशन. दिस इज़ अ होल फ्लो चार्ट. ठीक है. कंजर्व सस्टेनेबल यूज़ ओशियंस एंड मेराइन रिसोर्सेज को कंजर्व करना और उनको सही से यूज़ करना. Sustainably manage forest, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss. Biodiversity we know this is a term. Peaceful and inclusive societies promote करना, peacefully societies जो undertake करें कामों को. ठीक है. Revitalize the global partnership for sustainable development. Global partnership.
अगर हम ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट करने की सोचेंगे तब भी कुछ डेवलपमेंट दिखेगा हमें. इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव वॉच्ड द डेवलपमेंट एंड द अपकमिंग ईयर्स वी ऑल्सो बी वॉचिंग. So yeah, we are completed with the chapter in only 24 minutes, and now we'll be revising for the one-liners. So let's get up on chapter practice. I always say that multiples will not come in your paper, but it can be come as one-liners, क्योंकि आपको 1 mark questions 2 mark questions तो आने वाले हैं ना, तो पूछ सकते हैं. Don't miss out anything. This is only 14 MCQs. We will complete it in hardly in 5 minutes. So yeah, don't waste. Sustainable forest management were developed in Europe during the century. Sustainable forest management. When I was saying ना यूरोप वाला important नहीं है, तो वहीं से क्वेश्चन आ गया. ये आपको याद होगा, मैंने बोला था दिस यू रीड बाय योर सेल्फ, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये क्वेश्चन वहीं से उठ के आया. तो आप यहाँ पे लर्न कर लीजिए 17th and 18th. वहाँ पे लिखा भी हुआ था, ये तो मैंने रीड भी किया था ये वाला पॉइंट. 17th and 18th सेंचुरीज़ के दौरान डेवलपमेंट हुई थी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की यूरोप में. ठीक है, ड्यूरिंग द सेंचुरी 17th and 18th century. Okay, do you agree with that? The view the greater economic activity will certainly lead to greater damage to the environment. ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे हम. इकोनॉमिक मीन्स पैसा इकोनॉमिकली यूज़ करेंगे. जैसे हम इकोनॉमिकली कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो वो डैमेज करेगा एनवायरनमेंट को. ऑफ कोर्स इट विल डैमेज आउट द एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रीज़ कट करते हैं, उनको कोई मदद थोड़ी ना आता है, उनको तो पैसे मिलते हैं. तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर अपना इंक्रीज़ करेंगे तो ट्रीज़ ज़्यादा कट करेंगे तो रोड्स एंड बिल्डिंग्स बिल्ड कर पाएंगे. तो इससे डैमेज ही होगा ना एनवायरनमेंट को अल्टरनेटली. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी बिकॉज वाई इट इज़ नेसेसरी. इट हेल्प्स टू प्रमोट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट. ये तो है ही. इट अवेयर्स द पीपल फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. बिल्कुल. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल एंड सोशल डेवलपमेंट. तीनों पॉइंट्स सही हैं, तो डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल. मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज को 2 वेज में हम डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो इसमें से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बताओ. अब वो पूछ रहे हैं पर्टिकुलरली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है. विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. टेल मी. विंड पावर मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं बाद में. नॉन रिन्यूएबल सोर्स रेडिली हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद उसको लगेगा उसको बनने में. ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैं आपको आज बता देती हूँ. मेन 4 होते हैं: नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी. कोल मैंने आपको बताया ना, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो ख़त्म हो गया था. वो प्रेजेंट तो देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत कैपेसिटी में प्रेजेंट होते हैं, बट अगर ये ख़त्म होने पे आ जाए तो फिर इनको बनना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए हमें ध्यान से यूज़ करना है इनका. नॉन रिन्यूएबल इसमें से कौन सा है? विंड है. नो, विंड इज़ नॉट अ विंड. तो इट इज़ डिफरेंट कैटेगराइज. इट इज़ कैटेगराइज इन रिन्यूएबल. सोलर पावर है, बताइए. नहीं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. कोल इज़ द, आई हैव जस्ट रिसेंटली टोल्ड यू, कोल इज़ अ टाइप ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. Yes, coal, D option. Concept of sustainable development is easy and practicable. Too subjective and complex at your open area which can never be put in too subjective and complex. क्योंकि हमने देखा कि ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पोज कर रहा था, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है कि हमें मतलब आम जनता को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसलिए अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करने की बात बोली गई है शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस में, सॉरी लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस में. ठीक है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम निगलेक्ट करते चले गए तो हमारा सिक्योर एनवायरनमेंट रहेगा? नहीं जी, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है. क्या हमारी इकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एनवायरनमेंट इन डेंजर हो जाएगा? बिल्कुल. दिस विल हैपन आउट एंड मैनकाइंड विल कंटिन्यू टू लिव इन प्रॉस्पर. नो, बी ऑप्शन इज राइट. Yes. What is the most serious problem as far as sustainable development is in agriculture is concerned? To raise the existing yields on existing croplands. On existing croplands. वही तो है mixed cropping. That is only mixed cropping. So A option. समझ में आया? Next question is why it is important to adopt sustainable development. Why it is important to adopt ecology and environment को save करने के लिए, mankind को बचाने के लिए, तो both A and B would be there. We need to realize our moral and ethical obligations to Mother Earth, to our future generations, both A and B. Mother Earth के लिए भी और future generations के लिए भी. Let's see the answer. Yes. So major problem of sustainable development. Major problem क्या है sustainable development के लिए? हमारी major problem रहेगी turning the concept. इसका major problem, हमने बहुत सारी problems discuss करी हैं, इसमें से अब बताओ
टर्निंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनटू फार्मिंग फ्रेमिंग पॉलिसीज़. कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन उसको फ्रेम भी तो करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है. That is very important. Striking a balance between development and consequent damages. Damage और development में एक balance बनाते हुए चलना. That is also very major problem. Both A and B would be the answer. Next question is dash jobs that contribute substantially to preserving or restoring the environment. That is green jobs या green collared jobs. Both are the jobs that contribute substantially to preserve the natural environment. अगर आपको पेपर में 1 मार्कर आ जाता तो आप क्या करते? MCQs are helping you in some way, so do it. Green jobs and green collared jobs preserve the environment, natural environment. Green economy क्या है? What is a green economy? A green economy is one that promotes economic development while making sure that the environment is protected. Yes, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे पॉइंट. ग्रीन इकोनॉमी इज वन दैट प्रमोट सोशल डेवलपमेंट. नो, ग्रीन से हमें लग रहा है कि ये कुछ एक इन्वायरमेंटल होगा, तो ए ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू मी राइट. लेट्स सी व्हाट इज आंसर. सो ए ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन इज. एजुकेशन तो ग्रीन इकोनॉमी कैसे प्रमोट कर रही है, क्योंकि ग्रीन इज इंडिकेटेड टुवर्ड इन्वायरमेंट. आपको कलर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन रीड करके. Next is achievement of sustainable development requires integration of component at all levels, economic and social level, ecological level, both levels. हमने पीछे डिस्कस करा अभी इस क्वेश्चन को. तो all of these is the answer. Yes, we are done. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 में से क्वेश्चन उसकी आ गया. मैंने आपको बोला था इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो आ गया. सेटअप 7 डेवलपमेंट गोल्स कॉल्ड एज, हमने डिस्कस किया था. क्या गोल्स हैं? एजेंडा 2030 तक इम्प्लीमेंटेड रहेंगे. मैंने आपको बताया था एजेंडा है एंड 2030 तक. ओके. केस बेस्ड MCQs. इन द प्रीवियस वीडियो हमने एंटरप्रेन्योर स्किल्स के केस बेस्ड MCQs डिस्कस नहीं किए थे. आई नो ड्यू टू नो रीज़न, आई ऑल्सो डोंट नो वाई, मुझे शायद याद नहीं रहा होगा. अब हम केस बेस्ड MCQs कर लेते हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं. रीड द होल केस बेस्ड बाय योरसेल्फ. आई विल बी कमिंग टू द आंसर्स ओनली. लेट्स डिस्कस. Yes, what is or are the areas which are to be managed in order to get sustainable development? Sustainable development के लिए कौन कौन सी एरियाज़ को मैनेज करना पड़ेगा? अब आप कहोगे फिर से मैम MCQs आ गए इसमें, तो बच्चा 1 लाइनर्स की तरह क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. कौन सी एरियाज़ है? सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, बताइए. यस, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, तीनों की तीनों ही. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. अनएम्प्लॉयमेंट इज विच ऑफ द टाइप फैक्टर? किस टाइप का फैक्टर है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ इकोनॉमिक फैक्टर. ओके, इट इज़ अ इकोनॉमिक फैक्टर. अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर वो पूछ रहे हैं किस तरीके से. अनएम्प्लॉयमेंट हमें वैसे तो पता चल गया. अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बात करें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अचीव करने में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो फिर वो सोशल फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल फैक्टर रिलेटेड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट ग्रीन जॉब्स, हमने याद कराया अभी ग्रीन कॉलर एंड ग्रीन जॉब्स प्रमोट करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करते हैं. और जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, वो सोशल फैक्टर के रिलेटेड आएगा, वो उसके अंदर कैटेगराइज हो जाएगा. Problems that can be termed as environmental problem, hunger, water conflicts, pollution, all of these. Environmental problem. All of these would be the environmental problem. Main aim of sustainable development. Main aim क्या है sustainable development का? Main aim इसका है to save the resources, to conserve the environment, to think about the future. All of the above. Okay. यूनाइटेड नेशन हैपेंड इन द ईयर 2015. 2030 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, होप सो, बट अगर होता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते. बच्चा ये सेटअप हुआ था 2015 में और इसके एजेंडा 2030 तक था. ठीक है. या द आंसर्स आर गिवन आउट. आई डोंट नो, चलो मैच कर लो. बिल्कुल सही है हमारे आंसर्स, वैसे मुझे तो लग रहा है. नेक्स्ट इज अनदर केस बेस्ड क्वेश्चन. इसको रीड करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूँ. यस. Who can make the extensive use of environment? Who can make the extensive use of environment? Humans, animals, plants, resources. Extensive use कौन करता है? हम humans ही करते हैं भाई. उसको डिग्रेड भी करते हैं और extensive use भी करते हैं. ठीक है, to various activities. Animals बेचारे खाना पकाते हैं, clothes पहनते हैं. Houses require है animals को? नहीं. हमें एक healthy life जीने के लिए सब कुछ require है, जिसकी वजह से environment को काफ़ी problem आ रहा है. Which of the following is the natural resources? Petrol, coal, diesel, soil, diesel. Coal, diesel, soil, petrol.
Soil is of course a natural ingredient on your earth, that is a natural resource. It is also abundantly available, but हाँ abundantly available सोच के ये मत समझना कि इसको वेस्ट भी कर सकते हैं. No, soil is form. अच्छा, इसके soil की formation अगर आपको पेपर में आ जाए तो मतलब आएगी नहीं. Just for your knowledge मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है soil की formation. Soil is formed when the large rocks जो है ना, जब वो टूट जाती हैं, when they break down into sand, remember, and sand और साथ साथ silt. जब लार्ज रॉक्स टूट जाती हैं इंटू सैंड एंड सिल्ट बन जाती हैं, एंड उसी तरीके से हम उसी को बोल देते हैं सॉइल, विच आर वी यूजिंग अबंडेंटली टू फुलफिल आवर नीड्स. आफ्टर विच एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड अनप्रेजेंटेडली. बताइए ज़रा सा जल्दी से ABCD ऑप्शन रीड करिए. सॉरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इंडस्ट्रियल हमने डिस्कस करा है इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट अनप्रेसिडेंटली, मैं चेक कर लेती हूँ आंसर्स मुझे शायद. येस, इन्वायरमेंट. Due to the evolution of industries, humans started polluting the exploiting the natural resources like water, soil, air, affecting the normal habitat. Yes, okay. Next is which of the following is integral part of existence of human being? Integral part. Tell me. Environment is an integral part. Okay. Remember the options. Wealth तो नहीं है, luxuries भी अगर ना मिले, facility तो facility तक जाने के लिए पहले necessity फिर facility ना भी मिले तो आप survive कर सकते हो, because necessity is with you only. Which of the following human activities impacted the nature? We remove water from rivers, lakes and aquifers. We fulfill our food related needs and we cut down trees. I think all of the above are those. So students, we are completed with the case based MCQs plus whole explanation of the chapter. So if you like the video, please channel को subscribe कर देना और मेरी वीडियो को like भी कर देना. I know you will like it, but I am remembering you. ठीक है, थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे database management system. बाय बाय, टेक केयर.